मानती हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल का लोकप्रियता अभी इतना कम नहीं हुई है, क्योंकि आपने पता है वोट जो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ज़्यादा 2-3% ही ऊपर नीचे है, ज़्यादा नहीं है, 2% है ना, 2.5% के आसपास, तो इतना कम नहीं है। सबसे बड़ी जो डेंट पहुँचाया है ना, ये कांग्रेस ने पहुँचाया है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर चुनाव मिल के लड़ते तो फायदा पहुंचते आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसमें देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा गए, हरियाणा में चुनाव लड़े, तो हरियाणा में चुनाव लड़के इन्होंने कांग्रेस को निपटा दिया, और यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को निपटा दिया, क्योंकि कुछ सीटों पे बहुत मार्जिन में फर्क है। बहुत कम मार्जिन जैसे मनीष सिसोदिया वाली सीट है, और मनीष सिसोदिया को जो है वो एक शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, अच्छा बढ़िया शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मॉडल की जो बात होती है, शिक्षा मॉडल की जो बात होते थे। और मैं जब गरीब लोगों के, देखिए अमीरों के बच्चे कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाते, सारे जो बच्चे जाते थे मिडिल क्लास या लो क्लास के बच्चे ही सरकारी स्कूल में, आजकल मिडिल क्लास के भी बच्चे नहीं जाते थे, लो क्लास के बच्चे ही जाते थे। और जो शिक्षा मंत्री उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल बढ़िया कर दिया था, तमाम लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। और मैनेजमेंट, जो बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, ये तगड़ा मैनेजमेंट है, आप सोच भी नहीं सकते थे इस तरीके की मैनेजमेंट किया। आपने जैसा कहा कि शिक्षा मंत्री हार गए, ये बहुत गलत बात है, मतलब जो शिक्षा के लिए उसने काम, गरीबों के लिए काम किया। लेकिन जैसे ही आदित्य सिंह मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले जाके जो स्कूल हैं, स्कूलों को जाके दिखाना स्टार्ट किया और दिखाया कि देखिए इस तरह से स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में कई टीचर नहीं है। कामों को दिखाने का प्रयास कर रही थी कि उन्होंने क्या काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्टी में ये सब चीज़ें रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वो जाके वहाँ देख रहे थे, मैंने भी देखा था वो वीडियो, वहाँ जाके देख रहे थे, प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा था तो तुरंत एक्शन ले रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि इनका जो बेस था, आम आदमी पार्टी का जो बेस, ऐसे तो कोई ये कोई आइडियोलॉजी इनकी नहीं, जैसे कांग्रेस का है या बीजेपी का है या बाकी पार्टियों का जैसा है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का, ये ज़्यादातर क्या करते थे, जो बुनियादी मुद्दा है उसी में बात करता था। देखिए, जब से मैं राजनीति को समझी हूँ और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तब से मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल को, राजनीति मैंने देखा है, बाकी सरकारों की राजनीति देखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहता था, शिक्षा में बात करता था, बिजली पानी में बात करता था, शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते थे। ऐसा कोई राजनेता आपने देखा है जो इन सारे मुद्दे पे बात करते हो? और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी, खास करके जो कहते हैं बीजेपी को धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी जैसे बड़े पार्टी को भी दिल्ली के अंदर मुद्दे से भटकने नहीं दिया, वही मुद्दे पे लेके आगे, और उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा एलजी के पास सारी पावर दे दिया था और उसके बाद काम नहीं कर पाए, सारे काम अटका रहे थे। तो ये लोगों के पास मैसेज था, लेकिन लोग जो है, खास करके जो मिडिल क्लास थे और लो क्लास, खास करके लो क्लास के जो लोग थे ना, वो इस बात को बार बार यही बता रहे थे, जो उनका स्कूल अच्छा हुआ, क्योंकि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था तो स्कूल अच्छा हुआ, तो स्कूल का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें लोगों की तरफ से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे। आए बीजेपी के बाद, बीजेपी ने जिस तरीके से वादा किए हैं, तो आप तो बीजेपी जीत गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से जीतना चाहिए था ना, मैं बीजेपी को, मैं बोल रही थी, पहले ही बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि जो 45 to 55 के अंदर अरविंद केजरीवाल का सीट आना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से। और जो इनका था, बीजेपी का जो था, इतना 15 से 20 तक मैं बीजेपी का सीट बढ़ना था, कंफर्म थे, इतना मैं कंफर्म थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव बिल्कुल पलट गए, और पलटने का मेन कारण जो मैं मानती हूँ, देखिए अरविंद केजरीवाल का लोकप्रियता अभी इतना कम नहीं हुई है, क्योंकि आपने पता है वोट जो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ज़्यादा 2-3% ही ऊपर नीचे है, ज़्यादा नहीं है, 2% है ना, 2.5% के आसपास, तो इतना कम नहीं है। सबसे बड़ी जो डेंट पहुँचाया है ना, ये कांग्रेस ने पहुँचाया है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर चुनाव मिल के लड़ते तो फायदा पहुंचते आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसमें देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा गए, हरियाणा में चुनाव लड़े, तो हरियाणा में चुनाव लड़के इन्होंने कांग्रेस को निपटा दिया, और यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को निपटा दिया, क्योंकि कुछ सीटों पे बहुत मार्जिन में फर्क है। बहुत कम मार्जिन, जैसे मनीष सिसोदिया वाली सीट है, और मनीष सिसोदिया को जो है वो एक शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, अच्छा बढ़िया शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मॉडल की जो बात होती है, शिक्षा मॉडल की जो बात होते थे। और मैं जब गरीब लोगों के, देखिए अमीरों के बच्चे कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाते, सारे जो बच्चे जाते थे मिडिल क्लास या लो क्लास के बच्चे ही सरकारी स्कूल में, आजकल मिडिल क्लास के भी बच्चे नहीं जाते थे, लो क्लास के बच्चे ही जाते थे। और जो शिक्षा मॉडल जो लेके आए थे अरविंद केजरीवाल ने, और सही क्या नाम है, मनीष सिसोदिया ने, वो बहुत ही बढ़िया था। मुझे थोड़ा सा इसीलिए वो है कि हमारे देश के अंदर जो है चुनाव जो हुआ है,
इस बार दिल्ली चुनाव में खास करके। बाकी सीट हारे इतना मुझे दुख नहीं है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हार गए ना, इसमें मुझे बहुत वो लगा कि शिक्षा मंत्री कैसे हार गए। और जो शिक्षा मंत्री उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए काम कर रहे थे जो दिल्ली के सरकारी स्कूल बढ़िया कर दिया था, तमाम लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। और मैनेजमेंट, जो बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, ये तगड़ा मैनेजमेंट है। आप सोच भी नहीं सकते थे इस तरीके की मैनेजमेंट किया। आपने जैसा कहा कि शिक्षा मंत्री हार गए, ये बहुत गलत बात है। मतलब जो शिक्षा के लिए उसने काम, गरीबों के लिए काम किया है। लेकिन जैसे ही आदित्य सिंह मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले जाके जो स्कूल हैं, स्कूलों को जाके दिखाना स्टार्ट किया और दिखाया कि देखिए इस तरह से स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में कहीं टीचर नहीं है। कामों को दिखाने का प्रयास कर रही थी कि उन्होंने क्या काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्टी में ये सब चीज़ें रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वो जाके वहाँ देख रहे थे, मैंने भी देखा था वो वीडियो, वहाँ जाके देख रहे थे, प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा था तो तुरंत एक्शन ले रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि इनका जो बेस था, आम आदमी पार्टी का जो बेस, ऐसे तो कोई ये कोई आइडियोलॉजी इनकी नहीं, जैसे कांग्रेस का है या बीजेपी का है या बाकी पार्टियों का जैसा है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का, ये ज़्यादातर क्या करते थे, जो बुनियादी मुद्दा है उसी में बात करता था। देखिए, जब से मैं राजनीति को समझी हूँ और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तब से मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल को, राजनीति मैंने देखा है, बाकी सरकारों की राजनीति देखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहता था, शिक्षा में बात करता था, बिजली पानी में बात करता था, शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते थे। ऐसा कोई राजनेता आपने देखा है जो इन सारे मुद्दे पे बात करते हो? और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी, खास करके जो कहते हैं बीजेपी को धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी जैसे बड़े पार्टी को भी दिल्ली के अंदर मुद्दे से भटकने नहीं दिया, वही मुद्दे पे लेके आ गए। और उनकी मैनिफेस्टो में भी क्या बोला, जो जारी है जन सेवाएं, पहले तो रेवड़ी बोलते थे, लेकिन जो जन सेवाएं जारी है हम भी जारी रखेंगे, यानी कि कहीं ना सुविधा, हाँ, जो सुविधा है, तब सुविधाएं बोलने लगे, वैसे शब्द का इधर उधर किया, लेकिन वही जन सुविधा मतलब बस महिलाओं का फ्री है, और उसके बाद बिजली पानी जो है वो सारी चीज़ें बढ़ सर कर बोला। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इफेक्ट हुआ है, लेकिन आज भी मैं बोल रही हूँ, आज भी मैं दिल मेरी ये चीज़ का मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने ग्राउंड में बहुत लोगों से बातचीत करी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे लोग, पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने जीता है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता, आज भी मैं इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इतना मार्जिन से कैसे जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत कम मार्जिन में जीते हैं। और इतना तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेते, कम मिलते हैं लेकिन बना लेते सरकार, लेकिन नहीं हो पाए। आपने कहा अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेते, जो तीनों लोग जेल में गए थे, अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हों, और उनके साथ संजय सिंह तो खैर राज्यसभा सांसद है, वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन सौरभ सिंह, ये जो मुख्य लीडर हैं मतलब आम आदमी पार्टी के, अवध ओझा आए शिक्षा की, अरविंद केजरीवाल शिक्षा में और बेहतर करेंगे, अवध ओझा भी हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए। जो मुख्य चेहरे हैं, वो जो रीढ़ की हड्डी थी आम आदमी पार्टी की, वही हार गए। तो क्या लगता है कि कहीं जनता नाराज थी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता थोड़ा सा नाराज थी, और मैं अब क्या बताऊं आपको, जब जनता ना शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो जनता डिजर्व करते हैं इस चीज़ों के कि अच्छा शिक्षा ना मिले, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, ये हम लोग डिजर्व करते हैं इस बात के लिए। और मैं आपको, अब आप बोलेंगे थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है, हमारे देश के अंदर जो कोर्ट से प्रूव हो जाते हैं बलात्कारी है, वो तमाम बलात्कारी की बात कह रही हूँ, जो कोर्ट से प्रूव हो जाते कि ये बलात्कारी है, उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकलते हैं, पैरोल मिलते हैं उनको, बाहर निकलते हैं तो लोग खुश हो जाते, ताली बजाते। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दा टिक पाएगा? जहाँ पर धर्म का इंजेक्शन लग रहा है इस वक्त लोगों के अंदर इतना ज़्यादा धर्म को लेके होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दा क्या है उसमें बात नहीं हो कि जब ये मुद्दा उछलेगा ना, तो ये सारी धरा की धरा रह गए, जो दिल्ली चुनाव में देख लिया लोगों ने कि धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखते। एक अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया था, कोई भी आता है 500 रुपए टिकट लेके इलाज करा के चलाया, जब स्वास्थ्य की बात हुई थी। और कहीं यही बात तो नहीं जनता को, जो पूर्वांचल वासी जो यहाँ रहते हैं, जिनके लिए बोल रहे थे, ये बात कहीं जनता को बुरी तो नहीं लगी? नहीं, आप एक बात बताइए, सच्चाई तो है ना, सच्चाई तो है ना इस बात का। अब दिल्ली देश से बात थोड़ी ना है, दिल्ली देश से बाहर नहीं, दिल्ली में तो केंद्र सरकार के अंदर में है, जाता है एम्स दिल्ली से सब आ सकते हैं, उसमें नहीं, उसमें आ सकते हैं। कुछ बातें जनता के दिल में लगा होगा, जनता के दिल में जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए, लेकिन जो नहीं लगना चाहिए वो नहीं लगना चाहिए था। हाँ, लेकिन इसमें मुझे लगा जो नहीं लगना चाहिए वो लग गया और जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा। ठीक है, जनता को लगना चाहिए था कि हमारी शिक्षा अच्छा हो, जनता को लगना चाहिए हमारी मोहल्ला क्लिनिक अच्छा हो। अगर जो इस मोहल्ला क्लिनिक में जैसे हाई हुल्ला कर रहा था कि यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे, उसमें जाके तुम वहाँ के विधायक को पकड़ते, बोलते कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो उस सारी मुद्दे पे आप लोग लड़ना चाहिए था। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, एक बात बताइए, एम्स केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है,
वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप एम्स के बाहर चला जाइए, आप देखिएगा कितना लोग पड़े हुए हैं। क्या ऐसा एम्स हर राज्य में नहीं बनना चाहिए? क्या हॉस्पिटल अच्छा नहीं होना चाहिए? आपका टैक्स, जनता के टैक्स तो देते हैं ना, जनता टैक्स देते हैं, तो अच्छा शिक्षा लेकिन अच्छा अब वो क्यों बन नहीं होना रहे हैं ना चाहिए? एम्स, लेकिन एकदम से तो नहीं बन जाए। एम्स बन रहे हैं ना हर राज्य में, प्रोसेस तो जारी है ना उसकी। प्रोसेस जारी है, लेकिन आप बताइए सरकारी स्कूल कितना बंद हो गया? यूपी के अंदर ही कितना सरकारी स्कूल बंद हो गया, हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसमें काम नहीं हो रहा है, और इसमें जनता का, मैं तो कह रही हूँ, डिजर्व करते हैं हम लोग। अब मेरी थोड़ा सा वो हो जाए, डिजर्व करते हैं हम लोग। जब शिक्षा स्वास्थ्य में हम बात नहीं करते तो हम डिजर्व करते हैं, हमें हॉस्पिटल अच्छा कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग धर्म के मुद्दे पे हम लोग उलझते रहेंगे तो फिर हमें अच्छा स्वास्थ्य में कौन बात करेगा? जब इसी से काम चल रहा है, धर्म की बात करके काम चल रहा है, तो फिर ठीक है, उसी में बातें करने दो। क्यों हमें अच्छा शिक्षा चाहिए? क्यों हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए? क्यों हमें अच्छा वो चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए? क्यों हमें अच्छा मोहल्ला क्लिनिक चाहिए? हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं हो। मुद्दा है नहीं, है ना? नहीं, आपने जैसे मुद्दे की बात कही, अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जो कैबिनेट के लोग, वो शराब नीति के तहत जेल में गए। हाँ। बाकी मुद्दे को तो नहीं, मैं शराब नीति को लेके जेल में। जी। और अरविंद केजरीवाल जी आधी आबादी महिलाओं की बात करें, हमने महिलाओं को फ्री बस में दी, लेकिन वही आधी आबादी जो फ्री की जो दारू है उसको, और गली गली में जो दारू है, क्या लगता है कि ये जो ये इफेक्ट हुआ है, ये इफेक्ट हुआ ये है? इफेक्ट हुआ। इसको मानते हैं हाँ, कि हाँ। जो महिलाएं जिनके पति 100-200 रुपए रोज कमा के लाते हैं, वो भी शाम को पी के आए, ये इस बात को मानते मैं हैं? मानती हूँ इस बात को। दारू बेचना, दारू पिलाना, दारू देना, दारू का वो करना, मैं किसी भी हद तक नहीं मानती, ये सही है। लेकिन जो शराब घोटाला के आरोप लगे हुए, अभी तक साबित नहीं हुआ। जब कोर्ट से साबित हो जाएगा हम मान लेंगे, अभी तक साबित नहीं हुआ, ठीक है? साबित नहीं होने के बावजूद भी ये लोग कोर्ट वहाँ गए, जेल गए, सजा काटी है ना? 2 साल 1 साल जो भी रह के सब लोग आए हैं। इनका जो मॉडल, जिस मॉडल को लेके केजरीवाल आए थे, चाहे वो शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, दोनों मिनिस्टर को अंदर कर दिया। खुद अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर कर दिया। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि सही में कितना घोटाला हुआ, नहीं हुआ, सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक? अब ये बताइए, गली मोहल्ले में आप जो कह रहे हैं ना शराब का दुकान खोला, इस चीज़ों के मैं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप बताइए मुझे कि जो शराब कह रहे हैं ना, वो शाम को शराब पी के बैठे रहते हैं। जो ज़्यादा हाई हुल्ला कर रहे हैं ना, शराब, वही शाम को शराब पी के बैठे रहते होंगे। और जो महिला की बात कह रहे हैं ना, महिलाओं का वो नहीं होता, उनके घर में रोज जब शराब फ्री नहीं देते थे तब भी तो पी के बैठे रहते थे। अच्छा, चलो एक शराब की बात, एक चीज़ और है मैम, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने, अब वो दोबारा कहते हैं जनता में दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश था कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस में जाकर काम काज नहीं करते, फाइल नहीं करते, तो इसीलिए इसी वजह से उनको सीएम पर इस्तीफा देना पड़ा। और महिलाओं की आधी आबादी की जो बात कर रहे थे, आतिश सिंह को जब उन्होंने सीएम बनाया और पार्टी सीएम बनी, और एक इंटरव्यू में वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आतिश सिंह टेम्परेरी सीएम है। नहीं, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल महिलाओं की बात करते हैं और अपनी ही पार्टी की महिला मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, उसको आप टेम्परेरी सीएम कहते हैं। तो क्या ये भी महिलाओं को मतलब, और जब आतिश सिंह को आपने देखा, जब चुनाव जीत के आई तो वो एकदम धमाकेदार डांस कर रही हैं। क्या लगता है कि ये अंदर कहीं अंदर कल है तो नहीं इसको? नहीं, ये चीज़ जो है ना टेम्पररी वाली बात, ये चीज़ मुझे भी बुरा लगा कि देखिए इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, तमाम नेता जब जेल के अंदर थे, तो आतिशी ही थे जो पूरी तरीके से मोर्चा को संभाल रखा था, ठीक है? और वही उनको इनाम मिला होगा कि वो चीफ मिनिस्टर बन गई थी। लेकिन इस तरीके से जो शब्द अरविंद केजरीवाल ने बोला था, तो इस शब्द को मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। ये बात ये डेंट करे है कहीं ना कहीं। देखो, किसी को भी ये बात बुरा लगे। देखें, अपने हेमंत सोरेन गए थे जेल, तो उनको बना के गए थे, क्या नाम था, चंपई सोरेन को बनाने के बाद फिर जब आए जेल से बाहर आते शादी उनको हटाते शादी क्या हुआ, 2 फाड़ हो गए ना। तो वही चीज़, एक शब्द बहुत मायने रखते हैं, और ये शब्द मायने रखा भी है। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं फ़र्क है, क्योंकि पूरा पार्टी जब हार रहे थे और उसके बाद आतिशी जो है उस दिन डांस कर रहे थे, ठीक है, डांस कर रही थी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ होगा। लेकिन आज भी मैं ये बात आपको कह रही हूँ कि जो चुनाव हुआ है दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं काफ़ी बूथों के आसपास में गई थी चुनाव वाले दिन, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा है आपको मैं बता दूँ कि आम आदमी पार्टी का जो टेबल है ना, एक टेबल लगे हुए हैं, और वहाँ पर जो हम बीजेपी का जो है 4 टेबल लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद आम आदमी पार्टी वालों ने थोड़ा सा वो किया तो टेबल हटाया, तो इस तरीके से हुआ, और बहुत कुछ मैंने देखा है। मतलब आप कहने चलिए बूथों पर दिक्कत हुई है, बूथ पे जहाँ वोट पड़ते हैं वहाँ
वहाँ पर तो कहाँ क्या दिक्कत है, सब खुलेआम आपने देखा होगा, खुलेआम कोई जूते बांट रहे थे, बेडशीट बांट रहे थे, लोटा दे रहे थे, है ना। फिर उसके बाद आपको लोटा तो खैर उसका कोई वो नहीं है किसने बांटा था, लेकिन ये था कि उसमें जो पर्ची लिखा हुआ था उससे पता चली जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा पैसा बट रहा था, तो सारी चीज़ें खुलेआम हो रहा था। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष जो बोलते हैं, मुझे नहीं लगा चुनाव आयोग कहीं निष्पक्ष चुनाव करवाया। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद आंखों देखी चीज़ें हैं, जो मैंने बूथ की बात बताई। तो मैंने ऐसे ही घूमते फिरते जब वोटर से बात करते तब मैं गई थी, तब मैंने देखा था आपका वीडियो, आप वोटरों से बात करके हाँ, वोट डाल के आ रहे थे। वोट डाल के आ रहे थे, तो मैं उसमें देखा है क्योंकि वहाँ पर पूरा वो लगा हुआ था बूथ में, और इसका जो टेबल था तो दूर में लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जिसके पास ताकत है, बीजेपी के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ और है मैम, एक बात जो कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी से कहा था, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से हट गई थी, मतलब उनका कार्यकर्ताओं का लोगों से संवाद नहीं हो रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता केवल सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन जनता से उनका जो कनेक्शन था वो जनता से कनेक्शन नहीं था। और लगता है इसी वजह से उनको जो हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद की जो मुस्लिम वोटर हैं, अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों से बात नहीं करी, उनसे नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आप मानते हैं कि ये ऐसे हाँ, ये फैक्टर है, क्योंकि देखिए आप मुसलमान एरिया में इन्होंने गए भी नहीं चुनाव प्रचार के लिए, और तमाम चीजें कंफ्यूजन में थी कि ये वोट तो कहीं जाएगा नहीं, हमारे पास आएगा। और सब एक बहुत अच्छी बात आपने बोला है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, मुसलमानों के अंदर भी है ना एक चीज है, ठीक है, थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा या बुरा लगे तो मुझे कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई यही है, जो एमआईएम है ना, जो ये सोचते हैं कि एमआईएम इनका हिट का पार्टी है, एमआईएम सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टी है, ठीक है। इन्होंने वोट काटने के लिए आते हैं, ये उस जगह पे क्यों वो आते हैं जहाँ पर एक जो स्थायी जो क्षेत्र पार्टी है वो मजबूत होते हैं, तो वहाँ पर क्यों आ जाते हैं, ये वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ पर बीजेपी वो होता है, वहाँ पर क्यों नहीं काटने के लिए जाते हैं। तो एमआईएम की पार्टी की वजह से भी जो मुस्तफाबाद की जो सीट है ना, जो केजरीवाल ने हारा है, ये एमआईएम की वजह से हारा है। बेशक बाकी पार्टियों में थोड़ा कांग्रेस का वो रहा है, लेकिन मैं पूरे के पूरे मानती हूँ एमआईएम की वजह से। मुझे बहुत ही वो बुरा लगता है कि ये उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर क्षेत्र पार्टी मजबूत है, वहाँ पर वोट काटने के लिए पहुँच जाते हैं। और आपने बोला है ना मुसलमानों के बीच में ये बात थे, क्योंकि काफ़ी बातों में जो अरविंद केजरीवाल है चुप होके बैठ जाते थे, जहाँ पर बोलते नहीं थे, तो इसी वजह से मुसलमानों, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा नहीं कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं दिया, इसमें बीजेपी को मुसलमान ने वोट दिया है, नाराजगी कारण दिया। हाँ, कुछ ना कुछ नाराजगी है, और कुछ ना कुछ होता है ना कि चलो हम एक बार जिता के देख लेते। तो मुस्तफाबाद में जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ से बीजेपी जीत गए, और आप कैसे बोल सकते कि उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर वहाँ से जीता है बिस्ट करके ना, मोहन सिंह बिस्ट है ना, उनसे जब पूछा कि आपने को मुसलमानों ने वोट दिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ दिया होगा, और दिया भी होगा, नहीं तो इतना मार्जिन से कैसे जीतेंगे। और ये जो एमआईएम की पार्टी है ना, उन्होंने पूरी तरीके से वोट काटा, और बाकी सीट में तो खैर कांग्रेस ने वोट काटा है, और यहाँ पर भी काटा। और दूसरी बात ये बताइए कि कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी इतना तरीके से काम करते हैं ना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अलग अलग लड़ा, निपटा दिया कांग्रेस को, और यहाँ पर आराम से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटा दिया। अब लड़ लो आपस में और करते रहो। हमें उम्मीद है कि बीजेपी को जब जनता लेके आए हैं तो काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो है काम पे वोट होता है। मैंने आज 10-12 साल से मैंने यही देखा है कि दिल्ली के अंदर काम होता है। पहले शीला दीक्षित की टाइमिंग में थे, और उसके बाद अभी केजरीवाल, जब से मैंने होश संभाला मैंने केजरीवाल को ही देखा। अच्छा मैम, एक चीज और है, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते समय दोनों लोग जेल में गए, दोनों को जेल हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी बहुत बम्पर जीत हासिल की, और जो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है क्या अंतर रहा होगा दोनों? देखिए हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी उससे आते हैं, ठीक है, उनके पास मजबूती थी, और झारखंड में ऐसा बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से बीजेपी वहाँ पर इतना एफर्ट नहीं लगा है। ठीक है, अपना दे दिया, छोटे मोटे राज्य किसी के पास रहना चाहिए, लेकिन जो दिल्ली है ना, दिल्ली जो है, दिल्ली पूरा भारत के राजधानी है, ठीक है। और दूसरी बात आपने देखा होगा सारी जगह पे क्या चल रहा था कि मोदी को टक्कर दे रहा है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता, आपको लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकते? और क्योंकि मैं बार बार एक बार बोलती हूँ, मोदी अगर बीजेपी दाल है, तो ये जो आम आदमी पार्टी है पात है, ये एक बार वो करता है, ट्वीट करता है, 2 बार ट्वीट कर देगा, यानी कि ये लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया में भी ये लोग आपस में वो करते रहते, बयानबाजी में भी आपने देखा होगा पूरी तरीके से टक्कर में थे। तो सबसे
लगा कि दिल्ली में इतना सालों से जो बीजेपी नहीं आ रहे थे, क्योंकि नीचे जो था एमसीडी में बीजेपी थे, ठीक है, बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी इतना 10 साल से सरकार चला रहे थे, लेकिन एमसीडी किसके हाथ में थे? एमसीडी थे इन्हीं के हाथ में थे ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।